हाँ जी, क्या आपको ये पता है कि शुगर के जो पेशेंट हैं वो ठीक कैसे हो सकते हैं? है ना? डॉक्टर तो नहीं बोलते हैं ना कि कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। मुझे 6 साल हो गए हैं डायबिटीज़ हुए। 6 साल से मुझे शुगर है थी, मतलब मैं मानती नहीं हूँ, दिमाग में मैं रखती नहीं कि मुझे शुगर है, और ना मैंने आज तक कोई दवाई खाई है। ठीक है। और इसका क्या है कि जो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें अब तो शुगर लग गई हो गई है और अब हम दवाइयों के सहारे ही रहेंगे पूरी उम्र, है ना? मतलब ज़िंदगी को वहीं पे वो सोच लेते हैं कि स्टॉप है यहाँ पे, आगे हम अब हमारी बॉडी किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं करेगी। शुगर जो एक दिमाग में, वो कहते हैं कीड़ा होता है ना दिमाग में जो लग गया कि भाई वो इंसान समझता है कि बस अब ये बीमारी लग गई है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। वाकई इलाज तो है भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो यही बोलते हैं ना कि पूरी उम्र ही दवाइयाँ खानी है। तो पूरी उम्र दवाइयाँ खाते रहो, है ना? दवाइयाँ हमारे साथ ही चली जाएंगी। तो उससे तो ज़्यादा बेटर यही है कि तुम अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लो। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बढ़िया बना सकते हो। और अगर एक दिन में ही अगर आप अपने आप को चेंज करोगे ना, तो अगले दिन आप शुगर लेवल आप देखना कि थोड़ा सा नॉर्मल आपका होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खाना पीना मेन, एक्सरसाइज और सुबह सूर्य नमस्कार, अगर ये आप सब कर लेते हो, थोड़ी सी वॉक कर लेते हो, तो आपका बहुत बढ़िया दिन गुजरेगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। नहीं तो शुगर पेशेंट की टांगों में बहुत दर्द रहता है, वो कहते हैं कि हमें वीकनेस बहुत है ना? तो मुझे खुद था, तो मैं तो चैलेंज कर लेती थी कि मैं आज मेरा अगर 140 भी आई है शुगर या 160 आई है, तो कल देखना मैं नॉर्मल करके दिखा दूँगी। और मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वॉक पे निकल जाती थी और बहुत लंबी वॉक करनी। धीरे धीरे चलो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीड पकड़नी है, आप स्पीड से ही जा रहे हो। और बड़े आराम आराम से आप वॉक करते रहो, खुश होके। अंदर आप कोई भी मंत्र अपना लगा लो, कोई भी पाठ करते हुए आप अच्छी सोच के साथ अगर वॉक करते हो, तो आपका दिन बहुत बढ़िया निकल। अगर आप अपनी बीमारियों के साथ वॉक करते हो, बीमारियों को लेकर परेशान रहकर, तो वो आपकी बीमारी जो है वो कई गुना और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, है ना? उसको आप साइड पे कर दो कि ये तो जो है ये मेरा बीमारी नहीं है, ये वहम है हमारे दिमाग का। हमारे दिमाग में एक, दिमाग में अगर ये आ जाता है ना कि हमें शुगर है, बीपी है और हम ठीक ही नहीं हो सकते अब तो अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, कई लोग मेरी फ्रेंड्स हैं, कई रिलेटिव भी हैं, वो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता है वॉक करने का। तो अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते, आप बेड पे लेटते हो, खाना खाने के बाद डाइनिंग पे आप थोड़ी देर बैठ के बातें करते हो, है ना, गप्पे मारते हो, रिलैक्स होते हो। तो जो वो आपका 5 10 15 मिनट हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि पैरों को ऊपर नीचे थोड़ा सा ऐसे 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 पैरों को ऐसे ऐसे करते हैं, तो उससे काफ़ी आपका शुगर लेवल कम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप वॉशरूम जाते हो, अगर और कहीं आपको टाइम नहीं मिलता, वॉशरूम तो जाते ही हो, तो आप फ्लश सीट पे बैठकर आप अपने पैरों को हिला हिला के भी कर सकते हो। वहाँ पे भी आप एक्सरसाइज थोड़ी सी बैठे बैठे भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि अभी पीछे हमने पढ़ा था पेपर में कि एक रिसर्च, डॉक्टर ने रिसर्च की है, पता नहीं कहाँ कौन सी कंट्री के, तो वो बता रहे थे कि जो पहले जो टेलर थे, जो पैरों की मशीन पैरों से चलाते थे सिलाई मशीन, और आजकल तो मोटर से चलती है, तो पहले पैरों से चलाते थे ना, तो जो पैर वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके पैरों से चलाते थे, उनको कभी शुगर नहीं हुई। तो ये देखो, अभी हमें तो ये डॉक्टर तो नहीं बताएंगे ना, ये तो हमने सुना है। आप पेपर पढ़ते हो या कहीं पे भी आप सर्च करके भी देख सकते हो कि शुगर लेवल कैसे कम किया जा सकता है। तो ख़त्म, तो देखो डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टरों की वो अलग थिंकिंग है कि ख़त्म नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल की जा सकती है उसका, है ना? तो थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखो अपना, थोड़ा सा। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शुगर होती है आजकल, हम कहते हैं आटे में, और वाइट शुगर नहीं खानी है, वाइट मिल्क प्रोडक्ट में,
ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें यही खाते हैं कि बिस्किट खा लिए और दूध ले लिया, दूध के साथ कई ऐसे भी होते हैं जो एक गोली खा लेंगे और उसके बाद आप मिठाइयाँ, गुलाब जामुन और ये सब चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं, एक टैबलेट ही तो खानी है, खा लेते हैं। तो जो ये टैबलेट खा रहे हैं, पहले तो उसका साइड इफ़ेक्ट है अब हमारी बॉडी पे, है ना, हमारी किडनी पे असर करता है, लिवर पे उसका असर होता है, और उसके बाद जो हम अपनी डाइट ले रहे हैं, जो मीठा खा रहे हैं, उससे तो बहुत ही नुकसान है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा कंट्रोल करके हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को थोड़ा सा हष्ट पुष्ट बना सकते हैं अगर चाहो तो। और जिन जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं उठना चाहते हैं, सुबह सोए रहते हैं और कहते हैं कि नहीं आलस है, देखो घर में काम वालियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनका शरीर 300 400 के आसपास उनको शुगर भी है। तो अब ये देखो कि वो इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन लेके और वो मीठा खा के और फिर इंसुलिन लगा लेना। मुझे तो हैरानी होती है कि अपने शरीर से बढ़कर हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, सब कुछ एक तरफ है अगर आपका शरीर थोड़ा सा ठीक है तो। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना वो हमारे हाथ में है, वो डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। डॉक्टर, कभी आपने देखा है कि डॉक्टर आपको वॉक के लिए मना करते हैं? वो कहते हैं ना कि वॉक करो, वो भी कहते हैं आपको, लेकिन डॉक्टर की बात कोई कोई फॉलो करता है, हर बंदा नहीं करता है ना। डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं अपनी, वो खाओ और वॉक करो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेडिसिन भी मत खाओ और वॉक करो, तो तब भी आपका चल जाएगा, बीमारी हट सकती है। तो वीडियो बनाने का जरिए मतलब मेरा मकसद ही यही होता है कि जो ये बात सुनना नहीं चाहते वो भी सुन लेंगे। उनको भी थोड़ा सा असर हो जाए तो बस मुझे अच्छा लगेगा कि वो भी अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें। अब मैं देखो अभी जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, और धूप में वॉक करना, अगर शाम को ठंड है तो धूप में कर लो वॉक, है ना। हरी सब्जियाँ खा लो, मूली, गाजर, इतना कुछ मिलता है फ्रेश, तो वो सब आप दिनचर्या में अपने शामिल करो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स खाओ और सैलड खाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स तो इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं खानी, है ना। रात को आप सारी सब्जियों का सूप बना के पी सकते हो। अगर दिमाग में हम ये सोचते हैं ना कि हमें हमारा डिनर का टाइम है और भूख लग रही है, तो डिनर में हम सूप भी पी सकते हैं। खाली सूप पी के भी नींद आ जाती है अगर आप चाहो तो बस मेरा तो मकसद यही है कि मैं आप सबको गाइड थोड़ा सा करती रहूँ। मैं मतलब ये नहीं कहती हूँ कि मैं गाइड करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे अपने बारे में जैसे मुझे पता है कि मैं ये कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। बाकी देखो सबकी अपनी लाइफस्टाइल है, अपना जीवन है, जैसे उनको चलाना है वो ऐसे चलाएं। और खाने पीने का भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। अगर आप कोई पूछना चाहते हो कि मीठा खाने का दिल करता है तो क्या खाएं मीठे में, विदाउट ऑयल, विदाउट शुगर, और विदाउट ये अपना क्या कहते हैं, वीट, अनाज, है ना। इनके बगैर भी आपको अगर पंजीरी खानी है, लड्डू खाने हैं, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो किन चीज़ों से आप बना सकते हो। अपना टेस्ट अपना मुँह का रख ले सकते हो कि हमें मीठे की आदत है तो हम मीठा ये खा सकते हैं। चलो ठीक है, ओके बाय।